नमस्कार दोस्तों, आप सबको आज़ादी का अमृत महोत्सव मुबारक हो। उम्मीद है आप सबके घरों पर भी तिरंगा होगा। मेरे घर पर भी तिरंगा है, लाल किले पर भी तिरंगा था। देश के अलग अलग राज्यों में जो झंडा फहराया गया मुख्यमंत्रियों की तरफ से, जहां भी मुख्यमंत्री खड़े थे वहां भी तिरंगा था। देश में लाखों करोड़ों लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा लगाया और आज दो अहम भाषण हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर। एक भाषण जो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से दिया और एक भाषण जो पटना में नीतीश कुमार ने दिया, जो अभी भी तेजस्वी के साथ साझा सरकार में 8वीं बार मुख्यमंत्री बने। यूं तो भाषण हर राज्य में हुए, लेकिन इन दो भाषणों का जिक्र करूंगा क्योंकि दो भाषण में कही गई बात, एक भाषण में रोजगार का जिक्र और एक भाषण में रोजगार शब्द नदारद, इसलिए बात करना जरूरी है। शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो कुछ कहा, करीब 83 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का भाषण लाल किले के प्राचीर से हुआ। आप सब की तरह 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हुआ। आप सब की तरह मैं भी इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी आज क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर बोलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भविष्य के भारत को लेकर क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 8 सालों में जो कुछ देश के लिए उन्होंने किया या जो उन्होंने सपने दिखाए थे, जो वादे किए, उनमें क्या पूरा हुआ, क्या नहीं हुआ, कोई टारगेट, कोई टास्क, इसकी बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 25 साल आगे की तो बात की, लेकिन 8 साल पीछे की कोई बात नहीं की। उधर पटना में क्या हुआ आगे बताऊंगा। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने न तो काला धन का जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी ने न तो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने के जो वादे थे उसका जिक्र किया, न बेरोजगार शब्द का इस्तेमाल किया, न रोजगार शब्द का इस्तेमाल किया, न नौकरी शब्द का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई साल पहले 50 बार ये कहा था, 2016, 17, 18, 19 में, कि 2022 में जब देश आज़ादी का अमृत वर्ष मनाएगा तब किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। ये उनका सपना था। आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में 25 साल बाद के भारत का सपना तो था, लेकिन 2022 तक के लिए जो सपना देखा था उस सपने का जिक्र नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी कई साल से ये कहते रहे हैं, कई साल के कई भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी ने ये जिक्र किया है कि मेरा व्रत है, मैंने व्रत लिया है, मैंने संकल्प किया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जब 2022 को 15 अगस्त को भारत मनाएगा तब तक भारत में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर पक्के मकान की छत नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में ऐसी कोई बात नहीं थी जो 8 साल में उन्होंने कही थी, अधूरी थी या नहीं हुई, या जो लोगों को लगता है कि उनकी बातों का वो असर जो कार्यशैली में, नतीजों में जो दिखना था वो नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी काला धन को लेकर बहुत कुछ बोल चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी नहीं, बार बार प्रधानमंत्री मोदी बोलते, मुख्यमंत्री मोदी, 2013 और 14 के मुख्यमंत्री मोदी, लेकिन 8 साल में काला धन एक पाई नहीं आया। आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में फिर गोल पोस्ट 25 साल आगे खिसका दिया गया। मैंने सुबह इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का 83 मिनट का भाषण सुना, देखा कि तमाम चैनल पर एंकर्स लहालोट हो रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में अमृतसार निकाल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या सपना देखा, और वो ऐसा सपना देखा जो 25 साल बाद भारत न जाने कहां पहुंचेगा। लेकिन 8 साल में भारत कहां पहुंचा है? प्रधानमंत्री के वादों की हकीकत क्या है? इस पर कौन बात करेगा? प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर और भाषण में जो कुछ कहा गया, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज़ादी के अमृतकाल की ओर हम कदम रख रहे हैं। आज़ादी के अमृतकाल का यह पहला प्रभात है। देश में सिद्धि का मार्ग दिख रहा है। हर नागरिक बदलना चाहता है, बदलते देखना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि वो किसान जो अपनी आमदनी दोगुनी होने की उम्मीद में 5 साल से 6 साल से उनके भाषण सुनकर इंतजार कर रहे थे, वो बेरोजगार जो इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जब कहा था, मोदी ने जब कहा था कि नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, आज की स्थिति यह है कि 8 साल में इस सरकार ने सिर्फ 7,22,000 युवाओं को रोजगार दिया, केंद्र सरकार ने। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में
सिर्फ वो सपने थे जो दिखाने में प्रधानमंत्री मोदी का कोई जोर नहीं। तभी मैंने ट्विटर पर लिखा था कि वो सपनों के सौदागर हैं। पहले एक सपना दिखाते हैं और जब उस सपने की म्याद खत्म होने लगती है, लगता है जब उनका वो सपना फेल हो रहा है या सपना अधूरा है, उसकी हकीकत सामने आने वाली है, तब वो नया सपना लेकर हाजिर होते हैं। जादूगर है और हर बार नया सपना, हर बार नई उम्मीद, हर बार नई बातें, और तब लोगों को लगता है वाह मोदी जी क्या बोलते हैं। तो आज भी जो मोदी जी ने कहा उसमें लहालोट होने के लिए 25 साल का भारत है, वो सपना जो उन्होंने आज दिखाया है। लेकिन 8 साल में जो कुछ किया और जो नहीं किया उसका हिसाब कौन देगा? प्रधानमंत्री ने तो नहीं दिया है। पटना में उधर क्या हुआ? आज नीतीश कुमार का भाषण हुआ। तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार ने 8वीं बार शपथ ली है। तेजस्वी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। रोजगार के सवाल पर तेजस्वी यादव की लगातार घेराबंदी हो रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव के दौरान अपने भाषणों में बार बार कहा था कि उनकी सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने तो पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को नौकरी का फैसला करेंगे। लगातार मीडिया और बीजेपी नेता उनकी घेराबंदी करते रहे। तो आज नीतीश कुमार ने कुछ अहम ऐलान किया। नीतीश कुमार ने न सिर्फ 10 लाख नौकरी बल्कि 20 लाख नौकरी और रोजगार की बात की। एक मुख्यमंत्री ये बात करता है, वो आगे क्या कर पाएंगे उस पर आगे सवाल है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने भाषण में नौकरी, रोजगार, इसका कोई जिक्र नहीं करता है, जो देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है और देश को सबसे अधिक उम्मीद युवाओं को नौकरी और रोजगार की थी। क्या कहा नीतीश कुमार ने? और यह सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि घेराबंदी तो तेजस्वी की हो रही है, मोदी की नहीं होती है। वो मीडिया के लोग जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम से उनका भाषण सुनकर ही गदगद हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, वो मीडिया के लोग सिर्फ खामियां खोजते हैं वहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है। तो बिहार में अब नीतीश की सरकार है। सवाल नीतीश और तेजस्वी से है। और क्या कहा है नीतीश कुमार ने आज रोजगार के सवाल पर, जरा वो भी सुनिए। हम लोग बड़ी संख्या में देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी, और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे, ताकि ये सब काम में आप समझ लीजिए कितना ज्यादा होगा। नीतीश कुमार का ये वादा कि 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे, मैं अभी इस पर पूरे तौर पर यकीन करने की कोई वजह नहीं मानता हूं कि उन्होंने कहा और हो जाएगा, लेकिन मैं उन पर यकीन नहीं करने की भी कोई वजह नहीं मानता हूं, क्योंकि आज तो कहा ही है। तो हमें देखना होगा कि 2 साल में, 3 साल में, क्योंकि इस सरकार की मियाद, तेजस्वी और नीतीश की सरकार की मियाद 3 साल है। अक्टूबर 2025 में चुनाव होना है, उसके पहले कितने युवाओं को बिहार में नौकरी या रोजगार मिलता है। लेकिन एक सवाल यहाँ नीतीश कुमार से भी है कि आज नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं कि हम 10 लाख ही नहीं, हम तो 20 लाख तक सोचते हैं, बढ़ाकर ले जाएंगे। तो सवाल नीतीश कुमार से भी है कि सरकार में तो वही लगातार रहे, चाहे आरजेडी के साथ रहे 2015 से 2017 तक, चाहे 17 के बाद अभी 10 दिन पहले तक बीजेपी के साथ रहे, तो नीतीश कुमार ने ये नौकरियां दी क्यों नहीं? बिहार में रिक्तियों की लंबी लिस्ट है। उस लिस्ट से कुछ जानकारी मैंने 3 दिन 4 दिन पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि हर महकमे में, शिक्षक में, पुलिस में, हर विभाग में, स्वास्थ्य में, हर विभाग में वहाँ लाखों नौकरियां खाली हैं। लाखों नहीं तो हर विभाग में वहाँ हजारों भर्तियां नहीं हुई हैं, रिक्तियां हैं। उन रिक्तियों पर नियुक्तियां इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि दलील ये दी जाती है कि बिहार सरकार के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन अब नीतीश कुमार ने कहा है कि 20 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। उसके बाद तेजस्वी ने क्या कहा वो भी सुनिए जरा। आज एक ऐतिहासिक दिन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने कहा है
गांधी मैदान से कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी और इसको बाद में आगे बढ़ा के 20 लाख भी किया जाएगा। इतना बड़ा मुद्दा, जो असल मुद्दा है, आप लोग उस पर क्यों नहीं बहस करते हैं भाई? उस पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? आज हर एक बिहार का नौजवान के दिल में जो उम्मीद थी, जो ख्वाहिश थी, आज उसको हम लोग साथ मिलकर के पूरा कर रहे हैं। 4-5 दिन से तो आप लोग कहते रहते थे कब दीजिएगा, कब दीजिएगा। अब इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है कि गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम लोग साथ मिलकर के जो है नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। और आप लोग तो जानते हैं बेरोजगारी हटाना हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा था। सही कहा तेजस्वी ने। तेजस्वी को घेरने की कोशिश लगातार हुई, सवाल लगातार हुए, तो अब वादा तो किया गया है। अब हमें थोड़ा तो समय देना पड़ेगा, कम से कम 3 साल, जब तक इस सरकार को चुनाव में जाना है उसके पहले तक, कि क्या अपने वादे का बड़ा हिस्सा, अगर 20 लाख उन्होंने कहा है, तो क्या 8 लाख 10 लाख भी नौकरी या रोजगार के अवसर सृजित कर सकते हैं क्या? हम उसका इंतजार भी करेंगे, हम सवाल भी करेंगे। लेकिन सवाल प्रधानमंत्री मोदी से भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जब 25 साल आगे की भारत की बात करते हैं, ये कहते वक्त ऐसा लगता है कि सुनहरा सपना तो दिखाते हैं, लेकिन साथ में गोल पोस्ट कुछ लंबा खींचते हैं। 5 संकल्प, 5 प्रण, 5 प्रतिज्ञा की भी बात करते हैं, जिसमें विकसित भारत, गुलामी से के हर अंश से मुक्ति का प्रण, विरासत पर गर्व करने का प्रण, एकता और एकजुटता का प्रण, नागरिकों को अपने कर्तव्य पालन का प्रण। ये सब बात जब प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, जब उनका भाषण मैं सुनता हूँ, तो मुझे लगता है सवाल तो ये होना चाहिए कि ठीक है, ये सुनने में, ये बोलने में, ये कहने में अच्छा है, और ये सब जिम्मेदारी नागरिकों की है कि वो ये जिम्मेदारी लें और जो जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने किए उस संकल्प के हिसाब से हर नागरिक व्यवहार करे, वर्ताव करे। लेकिन सरकार जिसे जनता ने चुना है, सरकार जिसे देश की बड़ी आबादी ने 45%, 40%, 50%, 37% आबादी ने अलग अलग राज्यों में वोट दिया है, सरकार जिससे देश को उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री मोदी 130 करोड़ आवाम की बात करते हैं, लेकिन जब उनकी लिस्ट अगर आप देखेंगे कि जो उन्होंने वादे 2013, 14, 15, 16, 17 में किए थे, जिन वादों की मियाद 2022 थी, वो वादे आज ज़मीन पर नहीं उतरे। चाहे बुलेट ट्रेन चलने की बात हो, 2022 में बुलेट ट्रेन चलनी थी। प्रधानमंत्री मोदी का चर्चित बयान है, चर्चित भाषण है कि 2022 में बुलेट ट्रेन से चलेंगे। भाषण का अंश अगर मिला तो छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ लेकर पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब उनकी सरकार के शहरी विकास मंत्री ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी। वो स्मार्ट सिटी कहाँ है? क्या आपके राज्य में है? क्या बिहार में जिन 3 शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया था, जिसमें मुजफ्फरपुर भी एक है और भी 2 शहर हैं, क्या स्मार्ट सिटी बन गया? मैं तो कहता हूँ उन शहरों की तलाश होनी चाहिए जो शहर स्मार्ट सिटी की लिस्ट में 2015 में सारी वेबसाइट पर शहरों के नाम छप कर आए थे। तो वो वादे जो प्रधानमंत्री ने किए, हम तो ये भी उम्मीद कर रहे थे कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री एक अपना रिपोर्ट कार्ड भी देश के सामने पेश करते कि हमने ये कहा था, ये कर दिया और इतना काम बाकी है। लेकिन नहीं, अब गोल पोस्ट 25 साल आगे खिसका दिया गया है। आज अमृत महोत्सव का दिन है, तिरंगा हमारे पीछे है, वो तिरंगा जो हमारी आन बान शान का प्रतीक है। और हम जैसे लोगों को भी जब देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है, तो हमें याद आता है वो बचपन, जब स्कूल में प्राथमिक कक्षा में जब से होश संभाला, तब से तिरंगे के सामने खड़े होकर हर 26 जनवरी को जनगण मन गाया था, कंठस्थ किया था। आज भी वो दिन, वो तारीखें, वो वक्त, वो सुबह याद है। लेकिन वक्त बदला है, निज़ाम बदला है, सत्ता बदली है, और इस सत्ता को हर वो शख्स देश विरोधी लगता है, हर उस शख्स से सबूत मांगा जाता है देशभक्ति का, जो उनसे सवाल पूछता है। फिलहाल मेरे पीछे तिरंगा है, जहां आप हैं वहां भी तिरंगा होगा। इस तिरंगे को सलाम करते हुए, इस सरकार को बताते हुए कि तिरंगे और देश से हर शख्स प्रेम करता है,
लेकिन आपसे कोई सवाल पूछे इसका मतलब देश विरोधी होना नहीं है, क्योंकि आप देश नहीं है। नमस्कार।